हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास है परसेंटेज की क्लास नंबर 2 है। तो आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद जो है कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए समझते हैं वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो कॉन्सेप्ट है हमारा प्रतिशत वृद्धि। जब किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तब वो जो राशि है पहले की 110% हो जाती है। यदि किसी राशि को हम 25% बढ़ा दें तो वह पहले का क्या बन जाएगा, 125% बन जाएगा। वैसे ही हम यदि 20% बढ़ाएंगे 120% बनेगा, 100% बढ़ा देंगे 200% हो जाएगा, मतलब दोगुनी हो जाएगी। तो यदि हम इसको अनुपात के रूप में समझें तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं, यदि किसी राशि को आप 10% बढ़ा रहे हैं तो यदि प्रतिशत को हटाएंगे बटे में लिखेंगे 100, 10 से 10 बटा 10। तो 10 में 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले वो 10 था, बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया। ये वाला लॉजिक भी इसमें जो है काम करेगा। ठीक उसी प्रकार प्रतिशत में कमी का क्या अर्थ है, तो जब किसी राशि में हम 10% की कमी करते हैं तो उसका जो नया मान है वो पहले के मान का केवल 90% बच जाएगा। जितना प्रतिशत हम कम करेंगे उतना ही प्रतिशत वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। यदि वैसे ही हम 20% की कमी करते हैं तो वह पहले की 80% हो जाएगी। तो इसको भी कॉन्सेप्ट से समझते हैं। यदि मान के चलिए इसमें हम क्या करते हैं, 20% कम करने की कोशिश करते हैं, तो 20%, तो इसको हम लिखेंगे 20/100% के बदले, तो कट जाएगा 2 पंचे 10। वैसे इसको हमको डायरेक्ट जो है याद रखना चाहिए, 20% मतलब 1/5। तो पहले जो है 5 था, अब 1 कम हो जाएगा, यहाँ से 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। हम इस रूप में भी प्रश्नों को बना सकते हैं, अनुपात के रूप में। तो ये जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और कोई भी चीज़ अपने आप में जो है हमेशा 100% होती है, ये आपको जो है समझना है। प्रत्येक राशि जो है स्वयं में अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, 100% होती है। ये चीज़ें आपको समझनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के प्रश्नों को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, जो कल के क्लास के ऊपर जो है बेस है। तो हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है 4000 का 54% कितना होगा। 4000 का 54% कितना होगा, ये आपको बताना है। तो जब भी मैंने बताया का, इसका मतलब क्या है, तो गुणा का चिन्ह है। का मतलब है गुणा का चिन्ह। तो 4000 का 54% आपको निकालना है। तो कल के सिद्धांत में हमने समझा कि जैसे ही हम जो है प्रतिशत को हटाते हैं, बटे में हम लिखते हैं उसके 100। तो बटे में हम लिख देंगे परसेंट को हटाकर 100। 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, फिर बचेगा आपका 40 गुणा 54। तो 5 चौक 20, 200 हो जाएगा, और फिर जो है 4 चौक 16, 160। मतलब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 2160। इसको आप जो है उसी रूप में गुणा कर सकते हैं, जैसे कि 40 का गुणा करना है आपको 54 में, तो इसको आप जो है 50 + 4 भी समझ सकते हैं। तो 4 पंचे हो गए 20, मतलब 2000, और 40 का आप 4 से गुणा करोगे, 4 चौक 16, 160। तो ये बन जाएगा हमारा 2160। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, वो है आंसर नंबर ए, 2160। बेसिक प्रश्न है, एकदम जो है सरल प्रश्न है। तो सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्लासेस बढ़ती जाएंगी, प्रश्न की जो क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, 2 संख्याएं a व b तीसरी संख्या c से
क्रमशः 30% व 40% कम है, तो दूसरी संख्या b a का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 84 सही 5/7%, 83 सही 4/4%, इसका मतलब ये जो है 84% है, और 85 सही 5/7%, 84 सही 3/7%। तो प्रश्न को समझते हैं। दो संख्याएं हैं a और b, और तीसरी संख्या c से 30% और 40% कम है। तो हमने अभी के कॉन्सेप्ट में सीखा कि कोई भी राशि है यदि, तो अपने आप में वो कितनी होती है, तो अपने आप में 100 होती है। तो हम मान लेते हैं c को कितना है, 100। तो देखो a जो है c से कितना कम है, 30 कम है, तो इसको हम मान लेते हैं 30 कम हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा हमारा 70। 100 में 30 माइनस करेंगे हो जाएगा 70। b कितना प्रतिशत कम है बोल रहे हैं, तो b जो है उससे 40% कम है, तो c से 40% कम, तो 100 से 40 चला गया, इसका मतलब b हमारा कितना है, 60% है। तो ये सब परसेंटेज में है, ये हम केवल सॉल्व करने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। तो ये पूछ रहा है आपको, तो दूसरी संख्या b, इसका मतलब ये जो b है वो a का कितना है, तो a का बोल रहा है, तो जिससे तो ये हो जाएगा a का b कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा और परसेंटेज, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 600। 600 को आप 7 से भाग देंगे तो ये जाएगा 7 अट्ठे 56, और फिर हो जाएगा आपका बचेगा 4, तो 7 पंचे हो जाएंगे 35, फिर बचा कितना 5, तो 5/7। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 85 सही 5/7%। आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। परसेंटेज में पूछा है, इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, इसमें 100 का गुणा करके प्रतिशत लगा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या का 15% 9 है, तो वह संख्या कितनी है। तो कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो यदि 15% का मान वो दिया है और यदि हम उसमें 100% का मान निकाल लें तो हमारी संख्या जो है ज्ञात हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 15% की वैल्यू बोल रहा है 9 है, 3 से काटते हैं क्योंकि 15 के पहाड़े में तो 100 नहीं आता, तो 3 पंचे हो जाएगा ये 15, 5% 3 दिया हो जाएगा ये 9। तो 5% की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 3। अब इसको हमको 100 बनाना है, तो इसमें गुणा कर देते हैं 20 का, तो 20 पंचे हो जाएगा ये 100, तो 100%। तो इसमें भी गुणा कर दीजिए आप 20 का, तो 20 दिया हो जाएंगे 60। तो 100% की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई कितनी 60। इसका मतलब यदि किसी संख्या का 15% 9 है तो वह संख्या कितनी होगी, तो वह संख्या होगी हमारी 60। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो प्रश्न बोल रहा है कि x का 8% जो है हमारा, तो x का
8% बराबर है किसके, तो y के 4% के। तो सबसे पहले तो परसेंटेज को परसेंटेज से कटा सकते हैं, या चाहें तो आप लिख भी नहीं सकते। तो ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो ये हो जाएगा हमारा 2x, ये हो जाएगा हमारा y। तो यदि आप इसका मान निकालें तो y इस तरफ आएगा और ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो हमारी है 1 और y की जो वैल्यू है वो हमारी है 2। तो बोल रहा है x का 20%, मतलब इस एक का 20%, एक का 20% कितना होगा, तो एक का 20%, तो 20% को हम क्या लिखते हैं, तो 20% को हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/5। यदि ऐसा डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं 20 और फिर प्रतिशत के बदले 100, तो 20 पंचे 100, तो 1 गुणा 1/5, तो 1/5 है क्या, दशमलव में दिया, तो ये हो जाएगा हमारा दशमलव, तो 5 दूने 10। तो ये जो उत्तर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि a b से 25% छोटा है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है। यदि a b से 25% छोटा है, इसका मतलब बड़ा कौन है, तो हमारा b। a b से 25% छोटा है, तो मान लेते हैं b की जो वैल्यू है अपने आप में कितनी है, 100% है। तो a इससे 25 छोटा है, इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 75। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि b a से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब देखिए b a से कितना अधिक है, तो 75 से आप देखेंगे अंतर तो कितने का, 25 अधिक है। तो b a से जो है 25 अधिक है, तो a से बोल रहा है मतलब 75 से कितना अधिक है, 25 अधिक है। प्रतिशत में निकालने के लिए बोला है तो 100, और ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 और ये हो जाएगा 100%। तो 100 को जो है 3 से भाग देते हैं तो ये हमारा जो बनता है स्पेशल प्रतिशत बनता है 33 सही 1/30%। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानसी के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 है, तो उसका मूल वेतन कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। मानसी के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, तो उसका बढ़ा हुआ वेतन जो है कितना है, ये आपसे जो है पूछ रहा है। इसका मतलब 100% की वैल्यू जो है आपसे पूछ रहा है। तो 100% पहले था, कितना बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है, तो ये बन गया 115%। बोल रहा है बढ़ने के बाद, इसका मतलब 115 बढ़ने के बाद उसका बढ़ा हुआ वेतन कितना है, तो 14,030 है। इसका मतलब 115% की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, तो वो है हमारी 14,030 है। तो अब आपको 100% का जो है मान निकालना है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो 5 है, इसका मतलब 5 से कट सकता है, तो 5 दूने हो जाएगा 10 और 5 दिया 15, 23% हो गया। और
फिर ये हो जाएगा 5 दूने 10 और फिर हो जाएंगे 5 अट्ठे 40, फिर 5 शून्य शून्य और 5 छक्के 30। फिर यदि हम 1% की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 23 से भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 एकम 23। फिर बचेंगे कितने हमारे पास 5, तो 23 दूने 46, फिर बचेंगे कितने 4, तो 23 दूने 46। इसका मतलब 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है 122 है। तो आपको इसको बनाना है 100%, तो गुणा करना पड़ेगा 100 का, तो ये हो जाएगा 100%। तो इस तरफ भी आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इसमें क्या 2 शून्य लग जाएगा। तो इसका मतलब मानसी का जो वेतन था, प्रारंभिक वेतन था, वो 12,200 रुपये थे। 15% बढ़ने के बाद वो कितने हो गए थे 14,030 हो गए थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है ये पूछ रहा है। तो a प्लस बी का 15%, 15% बराबर है बोल रहा है a माइनस बी के 25% के बराबर है। तो प्रतिशत से प्रतिशत तो पहले कट ही जाएगा, और 5 दिया 15 और ये 5 बचे 25, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 3b, ये हो जाएगा वैसे 5a माइनस 5b। तो a वाले को एक तरफ और b वाले को एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा जो है ये हो जाएगा 5b प्लस 3b, ये हो जाएगा हमारा 5a माइनस 3a। तो ये हो जाएगा हमारा 8b और ये हो जाएगा हमारा 2a। तो a बाय b की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 8/2, तो ये हो जाएगा a बाय b। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ ध्यान से देखें तो a की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है हमारी 1। तो पूछ रहा है b a का कितने प्रतिशत है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो इसका मान 1 है तो इसका 4 गुना है, तो 100% बढ़ता है तो 2 गुना होता है, वैसे ही 4 गुना है, इसका मतलब a के 400% के बराबर होगा। तो b का जो 400% है वो a के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यदि ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो वो देख लेते हैं, b का a से कितना प्रतिशत, तो 100, तब भी हमारा कितना आएगा 400%। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, आठवां प्रश्न है हमारा, यदि P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। यदि P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, ये आपको बताना है। तो P और Q, तो P बड़ा है, तो यदि मान लेते हैं Q का मान 1 है तो इसका मतलब P का मान कितना है 6 है, तभी तो P जो है Q का 6 गुना है। यदि Q की वैल्यू 1 है तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो अब देखते हैं Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो आप देखिए 1 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा 5, इसका मतलब 5 छोटा है, किससे छोटा है, तो P से।
तो p से मतलब 6 से कितना छोटा है, 5 छोटा है। तो प्रतिशत में बोला है तो प्रतिशत में निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 500/6। तो 6 से इसको काटेंगे, 6 अठे हमारा हो जाएगा 48, फिर बचेंगे 2, तो 6 तिया 18, फिर बचेंगे 2/6। तो 83 से ही 2/6 दिया है क्या? नहीं दिया है ऑप्शन में। इसका मतलब एक पैदान इसका जो है आगे बढ़ेंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6, तो 83 से ही 1/3%, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न। ये बोल रहा है a प्लस बी का 20% b का 50% है। a प्लस बी का 20% a b का 50% है, तो 2a माइनस बी बटे 2a प्लस बी का मान कितना होगा, ये आपको बताना। तो a प्लस बी का 20%, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं a प्लस बी का 20% बराबर है, बोल रहा है किसके बराबर है, तो b के 50% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट तो ऐसे ही कट जाएगा, फिर ये जो है हमारा चला जाएगा 5 से, तो 5 चौक हो जाएगा ये 20, और 5 धाम हो जाएगा ये 50, फिर 2 से चला जाएगा तो 2 दूने 4, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 2b, ये हो जाएगा हमारा 5b। तो 2a इक्वल टू 2b उस तरफ जाएगा, तो 5b माइनस 2b, तो बचेंगे कितने हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3b। तो a और b का मान निकालने के लिए पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरफ आके 3/2। इसका मतलब a की जो वैल्यू है हमारी 3 और b की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 2। अब वो बोल रहा है आपको मान निकालना है 2a माइनस बी बटे 2a प्लस बी। तो मान रख देते हैं यहाँ 2a का मान कितना है हमारा 3, b का मान कितना है 2, वैसे 2 और b का मान कितना है हमारा 2। तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 6 में से 2 चले जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे 4 और ये 8, 4 एकम 4 दूने 8, 1/2 इसका हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं 1/2 कहाँ फंस दिया है, तो 2, 3, 1/3, 1/4 ऑप्शन में तो नहीं है, आपका रहेगा 1/2। तो ये जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है, तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो उस संख्या के बराबर होता है, तो वह संख्या कौन सी है, ये आपको जो है बतानी है। तो मान लेते हैं वो जो संख्या है वो हमारी जो है a है, वो जो संख्या है हमारी a है। तो a का 80%, तो a गुणा 80% में कितना जोड़ना है, 80 जोड़ना है। तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है, इसका मतलब a आएगा, ये बोल रहा है प्रश्न। तो आगे इसको बनाते हैं थोड़ा सा, तो a फिर इसको लिखेंगे 80/100 प्लस 80 बराबर a।
तो ये हो जाएगा a इंटू 4/5 प्लस ये हो जाएगा 80 बराबर a। तो ये हो जाएगा हमारा 8 पंचे 40 4a, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा a। तो 4a प्लस 400 5 उस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा 5a। तो 400 बराबर 5a माइनस 4a। तो हमारा आ जाएगा जो वैल्यू है वो आ जाएगा a बराबर 400 दिया है वह संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जैसा जैसा प्रश्न बोला है वैसी वैसी करना है। किसी संख्या के 80%, तो संख्या नहीं थी तो हमने उस संख्या को मान लिया a, तो a के 80% में 80 जोड़ेंगे तो बोल रहे हैं प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर आएगा, तो हमने उस संख्या के बराबर उसको लिख दिया। बाकी कैलकुलेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो वह संख्या कौन सी है? किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो वह संख्या कौन सी है? तो इसको बनाते हैं। तो कोई संख्या है तो उस संख्या को मान लेते हैं a। तो a का 60%, तो यह हो जाएगा हमारा 60%। 60% में 60 घटाने पर, 60 घटाने के लिए बोल रहे हैं, परिणाम जो है कितना आता है? 60 आता है। इतना काम करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 60/100 माइनस 60। तो ये जो है उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 60, तो 60 प्लस 60। फिर इसको शून्य से काटेंगे, 2 तिया हो जाएगा 6, 2 पंचे 10, तो 1 गुणा हो जाएगा ये 3/5। तो ये हो जाएगा इस तरफ 120, तो a गुणा 3 120 गुणा हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 500, 20 पंचे से 600, तो ये हो जाएगा 3a। तो a की जब वैल्यू निकालेंगे 3 दूने 100, इसका मतलब वो जो संख्या है हमारी वो है 200। किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है? 60 आता है, तो वह संख्या कौन सी है? तो वह संख्या कौन सी है हमारी? तो वो संख्या है हमारी 200। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या कितनी है? दो संख्या बोल रहा है, दो संख्याएं जो हैं, तो उसमें छोटी संख्या मतलब एक संख्या को दे दिया है। एक संख्या कितनी है हमारी? 20। कोई भी संख्या आपको एक ठो मान लेना है, उसमें जो है माइनस करना है 20 को, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर में 20 छोटी संख्या आपको दिया है। कितना है? तो बड़ी संख्या का 20% है, तो वह बड़ी संख्या कितनी होगी? तो मान लेते हैं वो जो बड़ी संख्या है हमारी वो है a, तो उन छोटी संख्या है हमारी 20, क्योंकि वो प्रश्न में दे दिया। तो दो संख्याओं का अंतर जो है बड़ी संख्या का 20% है, तो बड़ी संख्या का 20% ये हो जाएगा। तो a माइनस 20 ये हो जाएगा 20% को हम लिखेंगे 1/5। ये आपको अब समझ में आ जाता होगा। तो
गुणा करेंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा हमारा 5 है, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा ए। तो उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 है, ये इस तरफ आएगा ए माइनस, ये इस तरफ जाएगा हो जाएगा प्लस, तो इस तरफ बचेगा 4a और इस तरफ 100। तो 100 से ये जो है जाएगा कितनी बार में, तो 4 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 4 25 हो जाएगा 100। इसका मतलब इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए जो है 25। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याएं 2:3 में हैं, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक हो जाती है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, किस अनुपात में दिया है, तो 2:3 में, और यदि छोटी संख्या के 20%, तो सबसे पहले हम जो अनुपात दिया है वो दिया है 2:3, तो हम जो है मान लेते हैं पहली संख्या जो है हमारी क्या है 2x, दूसरी संख्या जो है हमारी क्या है 3x। अब काम करते जाते हैं, तो छोटी संख्या के 20% में, तो छोटी संख्या हमारी ये है, तो छोटी संख्या के 20% में क्या करना है, 20 जोड़ना है, तो 20 जोड़ा जाए तो प्राप्त, इसका मतलब परिणाम मिलेगा, प्राप्त संख्या बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी क्या है 3x के 10% से 25 अधिक हो जाती है। 10% से कितनी अधिक हो जाती है, 25 अधिक हो जाती है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, उसके बाद रख देते हैं। तो अब आपको समझ में आ जाता होगा 20 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5 + 20। तो इसको तो उस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 20 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। वैसे 3x, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1/10, और प्लस का 25 था, ये इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 20, प्लस का 20 उस तरफ गया, माइनस का 20, तो ये हो जाएगा हमारा 2x/5, ये हो जाएगा 3x/10, और 25 में से जो है 20 चले गए, बचेंगे कितने 5, तो 2x, ये इसके साथ गुणा होगा तो 3x, 5 हम हो जाएंगे हमारे 50, ये हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग यहीं से जो है इसको कटा देते हैं, ये तब तक नहीं कटेगा जब तक इन दोनों के साथ को जो है भाग के रूप में ना हो, तो कई बार उत्तर जो है गलत आ जाते हैं। कैलकुलेशन में जो है आप लोग ध्यान देना। फिर ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो इसका मतलब 2x बाय ये हो जाएगा कितना, तो 3x - 50 बाय ये हो जाएगा 2, तो 2 इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4x, फिर इस तरफ बचा हमारा 3x, और माइनस का जो है प्लस का जो है 5 बचेगा, क्योंकि 25 में से 20 चला जाएगा, प्लस का 5, तो 3x को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा हमारा 50, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 50। 3x में से 4x में से 3x चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो ये जो है इसका कैलकुलेशन है। तो यहाँ 50 को देखकर उत्तर नहीं लगा देना है,
जल्दीबाजी में, क्योंकि 100 की वैल्यू जो है 50 है, लेकिन आपसे वो पूछा क्या है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या हमारी कितनी है, तो ये है छोटी संख्या, तो 100 की वैल्यू रख दो यहाँ, तो ये हो जाएगा 100। तो छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 100। यदि इसी प्रश्न में वो बड़ी संख्या बोलता तो हम वहाँ रखते उसकी वैल्यू, तो वो कितना आ जाता, तो वो आ जाता हमारा 150। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर, तो मान लेते हैं वो संख्याएं क्या है हमारी, तो वो संख्याएं हैं a माइनस बी। तो दो संख्या का अंतर हो गया, उनके योग का, तो उनके योग का 45% है, इसका मतलब ये हो जाएगा 45%। तो a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, 45 बटे हो जाएगा, परसेंट को हटाएंगे 100, 5 से काटेंगे, 5 नियम 45, और फिर ये हो जाएगा 20 पंचे 100। तो जो है 20 इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 20a माइनस 20b, ये इस तरफ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9a प्लस 9b। तो a वाले को एक तरफ, b वाले को एक तरफ, तो 20a माइनस 9a वैसे ही उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9b तो पहले से था ही, प्लस 20b और चला गया, तो ये हो जाएगा हमारा 20 में से 9 चले गए 11, और ये हो गया हमारा 20 और 9 29। तो a और b, तो ये हो जाएगा 29 और 11 इस तरफ आएगा, तो इतना। तो अनुपात के रूप में लिखें तो यही तो अनुपात है हमारा, 29:11। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर जो है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या का मान कितना होगा, ये बोल रहे हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको जो है अनुपात ज्ञात करना होगा, तो वो देख लेते हैं। मान लेते हैं a हमारे लिए क्या है, बड़ी संख्या है, और b हमारे लिए क्या है, तो छोटी संख्या है। अब जैसा जैसा प्रश्न बोलते जाता है वैसा काम करते हैं। तो बड़ी संख्या का, तो इसका मतलब a का 40%, छोटी संख्या के, इसका मतलब b के 60% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट तो कटेगा ही, शून्य शून्य कट गया, और 2 दूनी 4, मतलब 2a और 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 3b। तो a b इस तरफ आएगा a b, और ये हो जाएगा हमारा 3/2। इसका मतलब यदि हम इसको अनुपात के रूप में लिखें तो ये हमारा बन जाएगा 3:2। मतलब a का जो मान है वो है 3, b का जो मान है वो है हमारा 2। बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है, 150 है। तो अनुपात के रूप में आया है तो हम इसको मान लेते हैं।
तो ये हमारी पहली संख्या है 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी क्या 2x। बोल रहा है दोनों को जोड़ोगे 3x प्लस 2x, तो बोल रहा है कितना आएगा 150 आएगा। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 150, तो 5 से कटाएंगे तो 5 दिया 15। x की वैल्यू कितनी है हमारी 30। पूछ रहा है बड़ी संख्या का मान, तो यहाँ x से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 30, मतलब ये हो जाएगा हमारा 90। इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के क्लास में हमने 15 प्रश्नों का अवलोकन किया जो प्रतिशत से रिलेटेड थे। आगे के क्लास में हम जो है प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे और जो है कुछ डिफ़िकल्ट प्रश्न भी करेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।